नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बड़ी मिर्ची लगी हुई है कुछ लोगों को मंगलवार शाम से। अब देश विरोधी एजेंडा चलाने वालों को तो जोर का झटका हाय जोरों से लग गया है। बड़े मजे से मुसलमानों का तबलीगी जमात का मौलवी साद दिल्ली के निजामुद्दीन में शांति से इस्लाम को बचाने का पाठ पढ़ा रहा था। अरे ये सब तो शांति दूत हैं जो देश विदेश से हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में घूम घूम कर शांति का संदेश दे रहे थे। जब 22 मार्च के दिन जनता कर्फ्यू के बाद 23 मार्च को इलाके के एसएचओ ने थाने में बुलाकर इन्हें अच्छे तरीके से समझा दिया था, तब भी ये लोग चोरी छिपे मरकज कर रहे थे। जरा सोचिए, इस मरकज में शामिल 117 लोगों को कोरोना के संक्रमण से ग्रसित पाया गया है। और तो और यहाँ के लोग कई राज्यों में वापस पहुंचकर इस बीमारी को दूसरों के बीच भी फैला रहे हैं। इन लोगों का तुर्रा तो देखिए। मौलाना साद इन्हें बता रहा था कि कोरोना कोई महामारी नहीं है, बल्कि मुसलमानों को मस्जिदों से दूर रखने की अमेरिका और यहूदियों की साजिश है। जब वो ये बकवास कर रहा था तब पीछे से लोगों के खांसने की आवाज भी आ रही थी, यानी वो सब कोरोना से पीड़ित थे। लेकिन ये मौलवी इन्हें बता रहा था कि ईमान वालों के मिलने जुलने और साथ साथ खाने से ये बीमारी नहीं पकड़ेगी। अगर पकड़ना होता तो सबसे पहले डॉक्टर्स को पकड़ती ये बीमारी। ये सिर्फ मुसलमानों को तोड़ने की एक साजिश है। अब कौन इन जाहिलों को समझाए कि कोरोना का इस्लाम से तो क्या, किसी भी धर्म से कोई याराना नहीं है। 5 वक्त के नमाजी और वुजू करने वाले को भी ये कोरोना बख्शता नहीं है, वरना ईरान में हजारों लोग क्यों मरते। वहां तो हिंदुस्तान से भी पहले आया था इस्लाम। वहां के लोग भी 5 वक्त के नमाजी ही हैं। पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है, सब कुछ बंद है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाथ जोड़कर देशवासियों से कहा था कि अपने अपने घर में रहें, बाहर ना निकले। कृपया कोरोना से एक एक देशवासी को बचाने का यही एकमात्र तरीका है। पर पता नहीं इस जमात के पल्ले कोई बात ढंग से पड़ती ही नहीं है। सीएए और एनआरसी के विरोध में बैठकर इन्होंने जो रायता फैलाया है, दरअसल वो सिमटने का नाम ही नहीं ले रहा है। याद है ना शाहीन बाग? लॉकडाउन के बाद कैसे वहां से नानियों और दादियों को हटाया गया था। बार बार समझाया गया था कि सीएए का हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनकी समझ में कुछ नहीं आया। जब कोरोना के चलते लॉकडाउन हुआ तब भी वहां की दादियों और नानियों का ये राग जारी रहा कि कोरोना दरअसल उन्हें कुछ नहीं कर सकता। और अब यही राग निजामुद्दीन की मरकज में बैठे शांतिदूत अलाप रहे थे। बताया गया था कि सिर्फ 1000 मुसलमान ही यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन मंगलवार को यहाँ से 1500 बाहर निकले और बुधवार तड़के भी 1000 के आसपास लोगों को जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाला गया है। जानकारी दरअसल ये दी गई थी कि सिर्फ 1000 मुसलमान ही यहाँ पर इकट्ठा हैं, लेकिन 1500 मंगलवार को निकाले गए। और आपको ये भी बता दूं कि बुधवार तड़के 3 बजे के आसपास 1000 से ज्यादा लोगों को जबरदस्ती यहां से बाहर निकाला गया है, यानी कुल 2000 के आसपास लोग यहां मौजूद थे। इन बददिमाग लोगों को वहां से निकालने के लिए खुद एनएसए अजीत डोभाल को जाना पड़ा रात के 2 बजे। तब जाकर 6 मंजिला इमारत जो कोरोना का एपिसेंटर बन चुकी है उसे खाली करवाया गया। यहां से निकाले गए ज्यादातर लोगों को जांच के लिए अस्पताल भेजा गया है। जरा सोचिए जहालत कैसे इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। जब डीटीसी की बसों में इन कोरोना पीड़ितों को भर भर कर ले जाया जा रहा था तो ये रास्ते भर थूकते जा रहे थे। और तो और पुलिस कर्मियों पर भी इन लोगों ने थूका। एक सभ्य समाज में इन जाहिलों को क्या कहा जाएगा, किस नाम से पुकारा जाएगा? कहने को तो ये सब धर्म के प्रचारक हैं। इस तरह की जहालत की बातें वाकई क्या इस्लाम में सिखाई जाती हैं? इस्लाम भी इन जैसे जाहिलों की वजह से आज दुनिया भर में बदनाम हो चुका है। इनकी वजह से देश में जहां अब तक बहुत कम मामले कोरोना के सामने आए थे, अब तो कई राज्यों में इस जमात के लोगों के पहुंचने से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। देश में अगर कोरोना का 3rd स्टेज आया तो वो सब इस तबलीगी जमात के जाहिलों की वजह से ही होगा। उधर देखिए वो लुटियन मीडिया जिसकी दुकान इन जैसों की पैरवी से ही चलती है, वो अचानक इनके बचाव में कमर कस के ट्विटर, फेसबुक समेत सभी तरह के सोशल मीडिया पर उतर आए हैं। पहले तो धर्म के प्रचारक इन जाहिलों की सच्चाई जैसे ही सामने आई तो लुटियन गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग और खान मार्केट गैंग सदमे में ही चला गया। समझ में ही नहीं आ रहा था उन सबको कि आखिर अब इनका बचाव करें तो कैसे करें। पर खैर ये सारे तो वैसे भी सावन के अंधे हैं, इन्हें तो कोरोना बम बने इन शांतिदूतों का हर हाल में बचाव करना ही था। तो लग गया ये पूरा गैंग एक साथ ट्विटर, फेसबुक और सोशल मीडिया पर इनके बचाव पे नई नई थ्योरीज तक
खोज डाली इन दलाल पत्रकारों ने। वैसे भी दिल्ली दंगों में देश को बदनाम करने के इनके एजेंडे की हवा निकलने के बाद वेस्टर्न मीडिया तो आजकल इन्हें मुंह तक नहीं लगा रहा। वहीं चाइनीज कोरोना वायरस ने चीन की छवि को बट्टा लगा दिया है पूरी दुनिया में। सुना है अरबों रुपए चीन इस वक्त दुनिया भर के बिकाऊ पत्रकारों को चीन की इमेज सुधारने के लिए बांटता फिर रहा है। हो सकता है ऐसे में चीनी कृपा कुछ यहाँ के टुकड़े टुकड़े पत्रकारों तक भी पहुंच चुकी हो। सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने में उतावला रहने वाले द वायर ने इन तबलीगियों को बचाने के लिए भी मोर्चा संभाल लिया। हमेशा झूठ परोसने वाले इस वेबसाइट के संस्थापक सिद्धार्थ वरदराजन की करतूत तो देखिए। तबलीगी जमात को बचाने के लिए तड़पते द वायर ने फेक न्यूज चलाई कि जिस दिन इस इस्लामी संगठन का मजहबी कार्यक्रम हुआ था उसी दिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि 25 मार्च से 2 अप्रैल तक अयोध्या में होने वाले विशाल रामनवमी मेले का आयोजन रुकेगा नहीं, क्योंकि भगवान राम अपने भक्तों को कोरोना वायरस से बचाएंगे। ये ट्वीट देखिए इन संपादक महोदय का। On the day the Tablighi Jamaat event was held, Adityanath insisted a large Ram Navami fair planned for Ayodhya from March 25th to April 2nd would proceed as usual, and that Lord Ram would protect devotees from the coronavirus. इधर तबलीगी प्रेमी सिद्धार्थ ने यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में ये झूठा ट्वीट किया, उधर उनकी पोल भी खुल गई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने सिद्धार्थ वरदराजन की चोरी पकड़ ली और उन्हें जमकर फटकार लगाई। देखिए उनका ये ट्वीट। झूठ फैलाने का प्रयास ना करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है। इसे फौरन डिलीट करें, अन्यथा इस पर कार्रवाई की जाएगी तथा डेफेमेशन का केस भी लगाया जाएगा। वेबसाइट के साथ साथ केस लड़ने के लिए भी डोनेशन मांगना पड़ेगा फिर आपको। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन द वायर सरीखे मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वाले ये सब लुटेन पत्रकार ये समझ ही नहीं पा रहे कि पीएम मोदी की बुराई करते करते ये लोग देश विरोधी बनते जा रहे हैं। वैसे तो मैं ये कहूंगी कि द वायर को अपना नाम बदलकर द लायर कर लेना चाहिए। बाकी लुटेन पत्रकारों की करतूत आपको दिखाती हूँ जो आंखें होते हुए भी अंधे बने हुए हैं। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का पूरा सच सबने देखा। इसके बावजूद 2-2 टके के एंकर और पत्रकार बड़े बड़े ज्ञानी बनकर ट्विटर पर ज्ञान उड़ेल रहे हैं। कुछ तो आजकल बेरोजगार हैं तो उनका दर्द और एजेंडा समझा जा सकता है। उन्हें तो मोदी विरोध का एक नया मुद्दा मिल गया है। झूठी और फेक खबरें परोसने के लिए हाईकोर्ट तक से डांट खा चुकी राना अयूब का ट्वीट दिखाती हूँ। वो लिखती हैं, व्हेन मोदी अनाउंस्ड जनता कर्फ्यू फॉर मार्च 22nd, the ongoing program in the Markaz was discontinued immediately. However, due to sudden cancellation of rail services across the country on March 21st, a large group of visitors got stuck in Markaz premises. राणा अयूब फरमाती है कि जब मोदी ने 22 मार्च के लिए जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था तब मरकज में चल रहा कार्यक्रम रोक दिया गया था, लेकिन पूरे देश में रेल सेवाएं रद्द होने के चलते यहां आए ज्यादातर लोग फंस गए। ये सरासर झूठ है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम 8, 9 और 10 मार्च को थे। 13 मार्च को लोग वापस चले गए थे। तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार और देश भर में जो मौलाना कोरोना फैला रहे हैं वो सब 13 तारीख को ही निजामुद्दीन से रुखसत हो चुके हैं। और ये मोहतरमा बेशर्मी के साथ अंग्रेजी बोलने वाली जमात के बीच झूठ का तड़का लगा रही हैं। देखा जाए तो इन लोगों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। आगे देखिए एक और लुटेन पत्रकार सागरिका घोष को ये तो 2 कदम आगे बढ़ गई। ट्विटर पर लिखती हैं, Those calling for arrest of Tablighi Jamaat must also call for the arrest of Kanika Kapoor, her VIP hosts, all Madhya Pradesh MLAs holding meetings when COVID outbreak reported, also of 700 MPs of both houses who attended parliament when there should have been social distancing. यानी जो लोग तबलीगी जमात के लोगों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं उन्हें कनिका कपूर, उसके VIP होस्ट, मध्य प्रदेश के सभी वो विधायक जो बैठकें कर रहे थे जब कोरोना के केस सामने आ रहे थे, और वो सब 700 सांसद जिन्होंने संसद की कार्रवाई में हिस्सा लिया जबकि उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए था। सागरिका घोष की बेवकूफ़ी को सलाम करने को मन करता है। उनको बताना चाहिए कि कनिका कपूर से आखिर कितने लोगों को कोरोना फैला। जहां तक पूरे देश को पता है तो कनिका से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ। अब सागरिका अगर अपनी कोई टेस्टिंग लैब चला रही हो तो बताएं, सारे सैंपल वहीं भिजवा देते हैं। कुछ ऐसे बेरोजगार पत्रकार जिनके पास कुछ काम धाम नहीं है, इन पत्रकारों की बिरादरी को यूं तो सब कुछ दिख रहा है,
फिर भी जी जान लगाए बैठे हुए हैं कि कोरोना में भी हिंदू मुस्लिम का कोई ना कोई एंगल तलाश लिया जाए ताकि उनका एजेंडा चलता रहे, उनकी दुकानदारी चलती रहे। कृपया ऐसी सोच को अपने दिमाग में ही क्वारंटाइन कर लीजिए ना, बाहर क्यों निकाल रहे हैं। हकीकत तो यह है कि निजामुद्दीन में तबलीगी जमात की 6 मंजिला इमारत से निकाले गए लोगों में से अब तक 117 में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। सच तो यह है कि तबलीगी जमात ने सारे नियम कायदे और सरकारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाकर मस्जिद में मजहबी कार्यक्रम आयोजित किए। सवाल यह है कि क्यों इन लोगों ने सरकारी आदेशों का पालन नहीं किया। और तो और अब तो तबलीगी जमात दूसरी मुसीबत में है। सैकड़ों विदेशी मेहमानों को बुलाकर जो देश भर में उन्होंने तांडव किया है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। मोदी सरकार कड़े एक्शन ले रही है। मौलाना साद लापता है, क्रिमिनल की तरह भागा फिर रहा है। इस बीच देश की पुलिस विदेशी मौलानाओं को चुन चुन कर निकाल रही है और उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल रही है। इसीलिए तो लुटिन पत्रकारों को मिर्ची लगी हुई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।